नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में। एक जिला पड़ता है लखनऊ जिला। उसी लखनऊ जिले में एक छोटे से गांव में रवि नाम का लड़का अपने बाप के साथ रहता था। जी हाँ दोस्तों, समय के साथ रवि अपनी पढ़ाई पूरी करके लखनऊ आ जाता है और वहीं अच्छी खासी जॉब करने लगता है। और जो रवि का बाप होता है राजेश, वह गांव में ही रहकर अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। जी यहाँ लखनऊ में रहकर रवि अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। कमाते कमाते ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था। इसी बीच उसकी एक आरती नाम की लड़की से शादी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की होती है। रवि अपनी शादी गांव में ही धूमधाम से रचाता है और उसके बाद अपनी पत्नी को वह भी शहर में लखनऊ में लेकर आ जाता है। जो रवि था अब वह अपने ऑफिस के काम से चले जाता था और पीछे जो उसकी पत्नी थी आरती, वह घर में ही रहकर घर का कामकाज करती थी। जितना भी काम होता था घर में वह सारा काम निपटा लेती थी। एक दिन रवि अपने ऑफिस जाकर आता है, तभी जो आरती होती है वो कहती है कि मैं यहाँ घर में पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ, क्यों ना मैं भी कुछ ऑफिस में लग जाती हूँ, कुछ काम कर लूँगी। तो इस पर पहले तो रवि मना कर देता है। उसके बाद कहता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, जैसे करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आरती कहती है कि मैं भी कहीं लग जाऊँगी तो 2 पैसे मैं भी कमाऊँगी, तो थोड़ा बहुत तो सारा लगेगा ही ना। तो इस पर रवि हाँ कर देता है। एक अच्छी सी नौकरी आरती भी ढूंढ लेती है। अब आरती भी अपने ऑफिस के काम से घर से चली जाती थी और जो रवि था वह भी ऑफिस चले जाता था। अब घर में पीछे कोई नहीं होता था, लेकिन दोनों पति और पत्नी मिलकर बहुत सारे पैसे कमा रहे थे। उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। वे अच्छी खासी आमदनी कमाकर वो पैसे इकट्ठे कर रहे थे ताकि आने वाले समय में वे अपना फ्यूचर अच्छा सेट कर सके। वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था। एक दिन रवि अपने मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं बाबूजी को यहीं बुला लेता हूँ। वे अकेले गांव में पड़े पड़े क्या करते होंगे, इसलिए मैं यहीं बुला लेता हूँ और वे यहीं हमारे साथ रह लेंगे और गांव में अकेले भी क्या करेंगे। तो इस बारे में आरती से बात करता है। तो आरती भी हाँ कह देती है, कहती है कि क्यों नहीं, ज़रूर बुला लेना चाहिए हमारे पास। अब बाबूजी अकेले गांव में रह गए हैं, वो क्या करते होंगे अकेले। एक दिन रवि अपने बाबूजी को फ़ोन करते हैं, राजेश को, और कहते हैं कि बाबूजी आप क्यों ना हमारे शहर में आ जाइए, इधर ही हमारे साथ रहिए। तो इस पर कहता है कि ठीक है बेटा, मैं आ जाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों वह अपना बैग पैक करता है बाबूजी और तुरंत से ही लखनऊ आ जाता है, लेकिन काफ़ी समय तक घर नहीं पहुंचता है और फ़ोन भी नहीं उठाता है। तो रवि काफ़ी टेंशन में आ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अभी तक बाबूजी क्यों नहीं आए, क्या हो गया है। तो इस पर जो आरती थी वह उनको तसल्ली देती थी कि अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे। ये कहते ही थोड़ी देर बाद में जो रवि होता है उसके घर के दरवाजे की घंटी बजती है। आरती भागकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने बड़ा सा सूटकेस लिए बाबूजी खड़े हैं। ये देखकर रवि काफ़ी खुश हो गए और जाकर अपने बाबूजी के चरण छूते हैं और जाकर गले मिल जाते हैं और कहते हैं कि बाबूजी कहाँ रह गए थे यार, काफ़ी टेंशन हो रही थी आपकी। तो इस पर कहता है कि बेटा मैं आ गया हूँ ना, अब टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। अपनी बहू को भी आशीर्वाद देता है और उसके बाद वे अंदर चले जाता है और बेटा कर कहता है कि बाबूजी आप फ्रेश हो जाइए। रवि अपने बाबूजी को घर के अंदर ले जाता है, ले जाकर वहीं कुर्सी पर बैठा देता है और कहता है कि बाबूजी बेटी मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ और चाय बनाता हूँ। तो इस पर दोस्तों भागकर रवि जाता है और अपने बाप के लिए एक पानी की गिलास भर कर लेकर आता है। जैसे ही पीने वाला होता है बाबूजी, तुरंत से एक लड़की उसके घर में अंदर आ जाती है। लाल कपड़े, छोटे छोटे कपड़े पहने हुए वो लड़की दिखने में इतनी खूबसूरत और ज़बरदस्त लड़की थी। बाबूजी उस लड़की को देखकर मन पिघल जाता है, अपनी आंखें उस लड़की से हटा नहीं पाता है। तो इस पर रवि से कहता है कि बेटा ये कौन है और घर में कैसे आ गई है। तो इस पर जो आरती होती है वो कहती है कि बाबूजी ये तो मेरी दोस्त है और ये हमेशा इधर आती रहती है और काफ़ी दिनों तक यहीं रहती है। तो इस पर कहता है कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कहते ही आरती कहती है कि बाबूजी आप जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाना पीने का इंतज़ाम करती हूँ।
इस पर कहते ही दोस्तों वह चले जाता है और जैसे ही बाथरूम में जाता है तो अंदर जो आरती की दोस्त दिव्या होती है उसके छोटे छोटे कपड़े बाथरूम में ही टंगे होते हैं। जब बाबूजी की नज़र, राजेश की नज़र उन कपड़ों पर पड़ती है तो वह उसे देखता ही रह जाता है। वह अपने हाथों से उतारता है और उसे सूंघने लगता है और अपने प्यारे प्यारे हाथ उन कपड़ों पर फेरने लगता है। ये कर कर उसे बहुत ही सुकून मिल रहा था। वे बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। तो बाबूजी उस छोटे छोटे कपड़े को अपने साथ लेकर आते रहते हैं। तभी अचानक से उसके हाथ से वो कपड़े नीचे गिर जाते हैं। तुरंत ही दिव्या वहाँ आ जाती है, देखती है कि उसका छोटा सा कपड़ा अंडरगारमेंट वहीं पड़ा है। तो ये देखकर वह नीचे झुकती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। जैसे ही वह नीचे झुकती है तो उसका शरीर दिखने लग जाता है, उसका गोरा गोरा बदन दिखने लग जाता है। ये सब देखकर जो बाबूजी होता है, रवि का बाबूजी जो राजेश होता है, वो काफ़ी खुश होता है। वो लगातार वह शरीर पर नज़र डालते जा रहा था, लगातार उसे देखता जा रहा था। रात को अब जो बाबूजी था वह लगातार दिव्या के बारे में सोच रहा था। उसे नींद तक नहीं आ रही थी। बार बार करवटें बदलता है और दिव्या के बारे में सोचता है कि कितनी खूबसूरत लड़की है यार, बहुत ही खूबसूरत लड़की है। उसके शरीर के बारे में बार बार अपने दिमाग में सोचता रहता था। वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था। एक दिन दोस्तों जो आरती होती है रवि की पत्नी, उसकी नाइट शिफ्ट होती है, जिसके चलते वह अपने बाबूजी से कहती है कि बाबूजी मेरी नाइट शिफ्ट है तो आज मुझे रात को जाना पड़ेगा। तो इस पर कहता है कि बेटा ध्यान रख कर जाना, कोई दिक्कत ना हो जाए। वे अपने पति रवि से कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट है। तो रवि कहता है कि ठीक है आराम से जाना। अब पीछे दोस्तों घर में बाबूजी और जो आरती की पत्नी दिव्या होती है वो और रवि खुद अकेले ही होते हैं। तो इस पर वे दोनों बाबूजी के पास आकर खड़े हो जाते हैं, दिव्या और रवि, और कहते हैं कि बाबूजी हम अपना कुछ ऑफिस का काम करने जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना, कोई दिक्कत हो तो हमें आवाज़ लगा देना। तो इस पर बाबूजी कहता है कि अरे मैं इतना बुढ़ा थोड़ी हुआ हूँ, तो मैं जवान हूँ, अब तक मैं खुद उठ कर ले लूँगा। तो इस पर दिव्या कहती है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर ले सकते हो। इस पर वह प्यार भरी नज़रों से कहता है कि मैं बुला लूँगा तुमको अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो ये कहकर वे तुरंत से ही अपने घर के अंदर चले जाते हैं। एक ही कमरे में दोनों चले जाते हैं, जाकर दोनों पलंग पर बैठ जाते हैं और दोस्तों आपस में प्यार करने लग जाते हैं। उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा था, लेकिन किसी को भी इसकी भनक तक नहीं थी। दिव्या जो कि आरती की दोस्त थी और दोस्ती के बहाने रवि से प्यार कर बैठी थी, और अब लगातार उनके बीच रंगोलियाँ चल रही थी, प्यार चल रहा था। लेकिन कुछ देर जब प्यार चलने लगता है उनके बीच में तो बाबूजी अंदर बैठे रहते हैं, तो उनको कुछ आवाज़ें आने लगती है। तो इस पर वे बार बार सोचते हैं कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है, चलो देखते हैं हम। दोस्तों रात के समय उठकर वह जाता है, चारों तरफ कमरे में देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही वह रवि के कमरे के पास जाता है तो देखता है दरार में से झाँक कर कि रवि दिव्या के ऊपर पड़ा है और दोनों लगातार प्यार कर रहे हैं। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो इस पर वह मन ही मन सोचता है कि यार ये दिव्या तो रवि को फंसा रही है, और उसके बाद सोचता है कि यार दिव्या यही इतनी खूबसूरत, तो रवि तो क्या मैं भी फंस जाऊंगा। दोस्तों वह तुरंत से अपने जेब में से फ़ोन निकालता है और उन दोनों की फ़ोटो और वीडियो बना लेता है, ये सोचते हुए कि ये मेरे बहुत ही काम में आएगी। वीडियो बनाकर वह फिर से अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। दिव्या अपना काम निपटा कर तुरंत से जब घर से बाहर आती है, कमरे से बाहर आती है, तो तुरंत से ही बाबूजी उसे रोक लेता है और कहता है कि दिव्या रुको, कुछ काम है। वह अपना फ़ोन जेब से निकालता है और कहता है कि कुछ गांव की फ़ोटो है इस फ़ोन में, तो प्लीज़ कुछ निकाल लोगे क्या। दोस्तों कहती है कि ठीक है बाबूजी मैं निकाल दूँगी। तुरंत से फ़ोन लेती है बाबूजी के हाथ से और फ़ोटो निकालने लगती है। जब वे देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। गांव की फ़ोटो तो उसमें नहीं थी, लेकिन उन दोनों की जो फ़ोटो थे रवि और दिव्या की, वो सारी फ़ोटो उसमें थी। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और कहती है कि बाबूजी ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए थे आपको।
तो इस पर कहता है कि तू रवि के साथ जो कर रही है वो सही है क्या? तू तो एक आरती की दोस्त है और तुम तो आरती के साथ गद्दारी कर रही हो। मैं ये सब फोटोएं आरती को दिखा दूंगा अगर मैंने बोला वैसे नहीं किया। तो इस पर दिव्या कहती है कि ठीक है बाबूजी, आप बोलोगे जो करने को तैयार हूँ, लेकिन इन फ़ोटो को डिलीट कर देना। क्योंकि दोस्तों डर जाती है वो बहुत ही ज़्यादा, उसे समझ नहीं आता है कि अब मैं क्या करूँ, इसलिए वह ज़बरदस्ती में हाँ भर देती है। बाबूजी उसे कमरे के अंदर ले जाते हैं और वो काम करते हैं जो एक पति पत्नी के साथ करता है। बुढ़ापे में भी दोस्तों उनकी जवानी जाग रही थी, बहुत ही झटकों से अपना काम कर रहे थे, बहुत ही जल्दी अपना काम निपटा रहे थे एक खूबसूरत दिव्या लड़की के साथ जो कि आरती की दोस्त थी। आरती घर में आ जाती है, इसी बीच दोस्तों आरती घर में आ जाती है और वो दरार में से झाँक के देखती है कि जो बाबूजी है दिव्या के साथ रंगोलियाँ बना रही है। ये सब देखकर उसे लगता है कि कहीं ना कहीं दिव्या बाबूजी को फंसा रही है, वो प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, ये मन ही मन सोचती है। अब दोस्तों उसके मन में भी ख्याल आने लगता है कि कहीं ना कहीं दिव्या तो प्रॉपर्टी हड़प लेगी तो कुछ तो करना होगा। एक रात को किसी बहाने जो आरती होती है रवि की पत्नी, वह अपने बाबूजी के कमरे में घुस जाती है और कहती है कि बाबूजी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। तो इस पर कहता है कि बेटा ज़रूरत है मुझे। दोस्तों तुरंत ही वह कहती है कि बाबूजी बोलिए क्या ज़रूरत है। अपनी ही बहू का हाथ वह पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी ज़रूरत है। दोस्तों इसी पल का वह वेट कर रही थी कि मैं भी बाबूजी को कैसे भी बहलाऊं फुसलाऊं और दिव्या से दूर रखूं। दोस्तों वह भी उसके साथ प्यार करने लगती है। बाबूजी उसे लेटाता है और वही काम करता है जो एक पति पत्नी के साथ करता है और जो वह दिव्या के साथ कर रहा था। यहाँ दोस्तों दोनों के साथ वे मज़े कर रहा था। एक तरफ जो आरती की दोस्त दिव्या थी उसके साथ और अपनी ही बहू आरती के साथ वे मज़े कर रहा था। एक दिन दोपहर का वक्त होता है, जो आरती होती है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है जिसके चलते वह छुट्टी रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ जो रवि होता है वह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन ऑफिस जाते जाते वह अपना फ़ोन का चार्जर भूल जाता है तो आधे रास्ते से वापस मुड़कर आता है। जब कमरे में अंदर आकर देखता है तो उसका बाबूजी उसकी पत्नी के साथ मज़े कर रहा था, प्यार कर रहा था। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तुरंत से ही दोस्तों वह अपने बाबूजी पर चिल्लाता और कहता है कि बाबूजी ये क्या हरकत है, मुझे बाप कहते हुए शर्म आ रही है आपको। ये सब देखकर दोस्तों वह काफ़ी परेशान हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है और वह तुरंत से ही पुलिस बुलाता है और अपने बाबूजी को पुलिस के हवाले कर देता है। यह थी दोस्तों कहानी कैसी लगी है? अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।